हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास। मैथ में आपका चल रहा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपका एक क्लास हो चुका है जो जिसमें हम आपको बेसिक कराए थे। बेसिक का दूसरा क्लास होता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है तो ब्याज की दर बताओ। कहने मतलब क्वेश्चन में बोला है जो समय और दर है दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना। दोनों समय और दर आपस में बराबर है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन का आपको यहाँ हल बताते हैं। पहले क्वेश्चन का दिया गया है, किसी धनराशि का वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज मूलधन का 25 बटा कितना है भाई, 25/16 है। 25/16 है। जब कभी भी ऐसे आपको दिया जाए तो नीचे वाला जो हमारा आपका होता है वो मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है भाई, एसआई होता है। ऊपर वाला क्या होता है, एसआई साधारण ब्याज होता है। आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है, समय और दर दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, ठीक ना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपान क्या होता है, 100 होता है ना। तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए। आपकी एस आई कितना दिया गया है, एस आई कितना है भाई, 25। एस आई आपका 25 दिया गया है ना। एस आई कितना है, 25। तो एस आई बराबर 25 रखेंगे, बराबर। यहाँ देखिए पी का मान कितना है, पी का मान 16, तो 16 रख देंगे। आपका आर कितना दिया गया, यक्स। आर कितना दिया गया भाई, यक्स। और टाइम कितना है, यक्स। यानी आर और टी दोनों आपस में क्या है, बराबर। पूरे के बटे कितना होगा, 100। कट रहा है तो काट देंगे, चलिए काटते हैं। 4 से काटिए, 4 चौक 16 होगा, 4 चौक 16 होगा। तो 25 बार चला जाएगा ना। देखिए 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कट गया। अब इसके साथ गुणा हो जाता है। जब इसके साथ गुणा हो जाएगा कितना है, 25 गुणा 25 कितना होगा, 625 बराबर कितना हो जाएगा, 4 यक्स स्क्वायर। 4 यक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 रूट में बराबर कितना, बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर एक्स। अब बटे कितना भाई, 4 का भी स्क्वायर है, यानी पूरे का स्क्वायर दिया गया, यहाँ से बराबर कितना है, 625 किसका वर्ग है भाई, 25 का। कितना है भाई, 25 का, बटे कितना, 4 में बाहर कितना निकलेगा, 2 निकल जाए। इसका आंसर कितना है, 12.5। 25 में जब 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 12.5%। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़े से शॉर्ट तरीके से बताते हैं। अगर आपसे बोला जाता है दर बताइए कितना हो गया, 12.5%। अगर समय बोला होता, समय आपको 12.5 वर्ष होता, इसलिए होता क्योंकि समय और दर दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक ना। ये तो रहा हमारा आपका बेसिक मेथड। क्या रहा भाई, बेसिक मेथड। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल में समय बचाने के लिए। इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को थोड़ा से ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रिक से सॉल्व कर, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आपका ट्रिक क्या होगा भाई, ब्रैकेट में रूट में क्या होगा, ए गुणे बी गुणे कितना, 100 हो जाएगा रूट में। ए बटे बी कितना दिया गया है, 25 बटे ए बटे दिया गया है 25 बटे कितना भाई, 16 गुणे आपका 100। पूरे का क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। देखिए किसका वर्ग है, 5 25 का, 16 किसका है भाई, 4, और 100 किसका होता है, 10 का ना। काट दीजिए, कट जा रहा है। 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 में कितना होगा, 25 बटा 2। यानी जब 25 में 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 12.5%। ये रहा आपका ट्रिकी मेथड, ठीक है ना। जब कभी भी आपका एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसी मेथड से लगाना, ठीक है ना। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक ट्रिक दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्वेश्चन नंबर पहला करा दिया गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास
पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ध्यान देना है, कोई धन अगर हो जाती है, हो जाएगी, तो हम आप समझ लेंगे क्या दिया गया है भाई, उसमें मिश्र धन दिया गया है। ये बात आपको ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्व करते हैं। दिए गए 7/6 क्या हो जाता है भाई, 7/6 गुना हो जाती है, गुना हो जाती है। जब बोला जाए गुना हो जाती है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा आपका अमाउंट हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई, मूलधन हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इसमें साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, आइए समझते हैं। यानी आपका अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई, मूलधन प्लस एसआई। अमाउंट कितना दिए गए, 7 दिए गए, मूलधन कितना दिए गए भाई, 6 दिए गए, प्लस क्या है एसआई। तब 7 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1, आपका एसआई आ जाएगा। ठीक ना, इसी बेसिक से हम आप यहाँ डायरेक्ट निखार लिए थे। एसआई कितना आ गया था, 1 आ गया था। ठीक ना, अब आइए फार्मूले में रख देते हैं। आपका समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। ठीक ना, समय कितना दिया गया भाई, 3 वर्ष दिया गया था समय। तो फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर, फार्मूला होता है एसआई बराबर पी बटे क्या होता है भाई, 100 होता है। फार्मूले में रख दीजिए। देखिए एसआई कितना दिया गया था आपका, एसआई के नीचे एसआई रखिए। एसआई कितना दिया गया भाई, 1, क्वेश्चन मिल गया। 1 आपका एसआई दिए गए। पी कितना है क्वेश्चन में, 6 आपका पी है। रेट कितना दिया गया है, रेट तो आपको निखारने के लिए कहा गया है ना, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। टाइम कितना है, टाइम आपका 3 वर्ष है। टाइम कितना है भाई, 3 वर्ष, बटे क्या कर देंगे 100, बटे क्या कर देंगे 100। आइए काटते हैं क्वेश्चन को, 2 से कट जाएगी। देखिए यहाँ 2 से, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई कितना होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। यहाँ देखिए 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 9 आर बराबर कितना है 50। आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक ना, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा से और समझना चाहते थे और हम आप समझ सकते, कैसे समझ सकते हैं, आइए इसको आपको समझाते हैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक ना, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं। आज थोड़ा सा डस्टर और मिल नहीं रहा है, तो पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, डस्टर लग रहा है, लेके चले गए हैं। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा को आपको नए तरीके से सिखाते हैं। दिए गए आपका, देखिए कितना धन हो जाता है, कहने मतलब आपका मूलधन और अमाउंट, मूलधन और अमाउंट दिया गया। मूलधन कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, आपको 6 दिया गया। अमाउंट कितना दिए गए, 7 दिया गया, अमाउंट आपका 7 दिया गया। तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। एसआई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम देखिए कितना दिया गया है, 3 दिया गया। टाइम कितना दिया गया है, 3 दिया गया। तो फार्मूला में बन गया ना, फार्मूले में कुछ रखा नहीं, देखिए यही डायरेक्ट लगा दिए। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपान कितना भाई, 100 होता है। यही तो होता है ना। एसआई कितना दिया गया, 1। एसआई कितना दिया गया भाई, 1 दिया गया है। मूलधन कितना है आपका, 6 दिया गया मूलधन। रेट हमें आपको पता करना है। अब टाइम कितना दिया गया है, 3 दिया गया, बटे पूरा 100 कर दे रहे हैं ना, 100। देखिए यहाँ से जब बराबर वाला साइड है, यहाँ जब गुणा करेंगे कितना जाएगा, 100 बराबर कितना होगा, 6 18। यह तो काट दीजिए यहाँ से, 6 18 रहने दीजिए। 6 18 गुणे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। काटिए, यहाँ कट जाएगा 2 से काटेंगे, 2 9 18, यहाँ से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 50 आ गया। जब 50 में 9 से भाग करेंगे, 9 पचे 45, 5 सही 5/9% आ जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन ऐसे हम आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कोई राशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 2 गुना राशि दे देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को लगाने के काफी तरीके होते हैं, सारे तरीके आपके सामने रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला तरीका,
पहला तरीका तो भाई ट्रिक होता है। पहला तरीका क्या होता है? ट्रिक होता है। ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जब गुना गुनी वाला के बारे में बात किया जाए तो ट्रिक क्या होता है? n माइनस वन अपान क्या? t या r गुणे क्या होगा? 100। कहने मतलब जब हम r से भागा देंगे तो टाइम पता होगा, जब टाइम से भाग देंगे क्या पता होगा? r पता होगा। इस ट्रिक से यही हम आप लगाते हैं। चलिए इस ट्रिक पे रखते हैं। n मतलब गुना, n मतलब गुना। कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 आपका फार्मूले में था। तो देखिए टाइम दिया गया है, पीरियड दिया गया है टाइम कितना दिया गया है? 15। टाइम दिया गया है 15 गुणे कितना रख देंगे? 100। जैसे 100 रखें, देखिए 2 में से जब 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 1/15 गुणे कितना भाई? 100 गुणे 100। कट रहा है तो काट दीजिए कि 5 से कट जा रहा है। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, कितना आ गया? 20/3। 20/3 जब 20 में 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, कितना बचा भाई? 2 मतलब 6 सही 2/3%। ये रहा आपका मेथड नंबर 1 इस क्वेश्चन के लगाने का। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका। इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे लगाएंगे? 2 गुना बोला है ना, कहने मतलब देखिए यहाँ आपका मूलधन दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? मूलधन दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया। मूलधन दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया। बोला गया है कि कोई राशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर से 2 गुना हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? 2 गुना हो जाएगा। कहने मतलब कोई चीज 1 था, 1 से कितना हो गया? 2 गुना हो गया। 1 से क्या हो गया है? 2 गुना हो गया। यही 2 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट हो गया ना, 2 गुना हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ ब्याज कितना मिला है भाई? ब्याज आपको कितना मिला है? आपका ब्याज यानी एसआई कितना मिला है? 1 तो मिला है ना एसआई। तो फार्मूले में रख देते हैं। देखिए फार्मूला कहता है एसआई बराबर पी आर टी अपान क्या होता है? 100। फार्मूले में जैसे रखते हैं एसआई का मान दिया गया है कितना भाई? 1 दिया गया है। पी का मान कितना है? यहाँ आपका पी का मान भी 1 है। और आर हमें आपको निकालना है। टी मतलब टाइम कितना है? 15। टाइम कितना दिया गया भाई? 15 बटे कितना हो गया? 100। वही बात फिर यहाँ से निकली, 5 से काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी आपका आ गया 20 बटे कितना भाई? 3। 3 छंग 18, बचा कितना? 2 6 सही 2/3%। ऐसे हम आप क्वेश्चन को बेसिक से लगा सकते हैं। ये आपका ट्रिक वाला मेथड हुआ, ये आपका बेसिक मेथड हुआ। इस क्वेश्चन के लगाने का एक और आपका सबसे बेस्ट तरीका देते हैं। शायद आज तक कोई पढ़ाया नहीं होगा, पूरे यूट्यूब छान मारिए, आपको इस तरीका मिलेगा नहीं। ठीक है ना? आपके मार्केट में पहला तरीका होता है इस क्वेश्चन के गुना वाला सॉल्व करने का। देखिए कैसे बोला गया है कि कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 2 गुना राशि हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। मान लेते हैं भाई कोई चीज अपने आप में 100 था। क्या था? 100 था। 2 गुना हो जा रही, कितना गुना हो जा रही है? 2 गुना हो जा रही है। 200 हो जा रही। इसका दोनों का डिफरेंट लेते हैं। डिफरेंट कितना? 100 और 200 डिफरेंट कितना आ गया? डिफरेंट आ गया भाई 100। कितना आ गया डिफरेंट? 100। जितना डिफरेंट आएगा उसको हम आप यहाँ रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें आपको समय दिया गया ना 15। जब समय दिया गया है हम आप समय से भाग करेंगे, क्या पता होगा? रेट पता होगा। जब रेट से भाग करेंगे क्या पता होगा? समय पता होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कट रहा है 5 से, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, कितना आ गया भाई? 20/3। जब 20 में 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, बचा कितना? 2। ठीक है ना? कहने मतलब 6 सही 2/3% आ गया है। ये आपको जो तरीका बताया गया है अभी तक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक ना? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे अच्छे तरीके आपको ट्रिक भी बता दिए हैं, बेसिक भी बता दिए हैं। जो हमारा आपका मैथ का लॉजिक होता है, आपका लॉजिक से भी बता दिए गए। जो तरीका आपको समझ में आए वही अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक ना? आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक ना? आप लोग लगाते रहिए। ठीक है ना? अगर कहीं भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, हम उस क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे। ठीक ना?
आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। बोला गया कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में एक सही 1/2 गुना हो जाएगी। हो जाएगी, जब कोई धन हो जाएगी, हो जाती है, समझ लेते हैं क्या हो जाता है भाई, मिश्र धन हो जाता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है एक सही 1/2। इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं, 2 1 2 1 3, कितना आ गया भाई, 3/2 आ गया। नीचे वाला हमारा आपका मूलधन हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया भाई, अमाउंट हो गया। और दोनों का डिफरेंट क्या हो गया, दोनों का डिफरेंट हो गया भाई एसआई कितना आ गया, 1 आ गया। बस इसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा हमारा आपका सॉल्व हो गया। आपसे रेट दिया गया है, रेट कितना दिया गया भाई, 10%। रेट दिया गया है 10%। निकालना है समय, तो फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला होता है एसआई बराबर PRT, जो बचपन से पढ़ते आए, PRT बटे कितना होता है भाई, 100 होता है ना। चलिए यहाँ रखते हैं एसआई कितना है भाई, 1। एसआई कितना है, 1 रखे। पी का मान कितना है, 2। पी का मान 2 दिया गया है। और आर का मान कितना दिया गया है, 10% दिया गया। टाइम हमें आपको पता नहीं है, टाइम को पता कर लेते हैं। चलिए काटिए, देखिए यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा ना। कट रहा है, काट देंगे। देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से काट गया, 2 पंचे 10, ठीक है ना। जब तिरछा इससे गुणा करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5 वर्ष। टी बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5वें के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे आपसे क्या कह रहा है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। जो तरीका इस क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं, फिर वही तरीका जो कि अभी तक आपको पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे मैथ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी, अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी लोग फार्मूला बताते हैं या कोई ऐसी वैसी ट्रिक बताते हैं। हम आपको एकदम लॉजिक तरीका बताते हैं। आज के बाद इस ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती। मान लेते हैं भाई कोई चीज अपने आप में क्या थी, 100 थी। कोई चीज अपने आप में 100 थी। बोला है 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती। अगर 100 था, 100 का 2 गुना हो गया। 2 गुना क्या होता है, 200 होता है। कोई चीज 100 था, इसका 2 गुना कितना होता है, 200 होता है। इसका डिफरेंट निकालते हैं। डिफरेंट कितना आ गया भाई, 100 आ गया। जैसे था वैसे कर ली, ठीक ना। फिर बोला है साधारण ब्याज की दर से उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। यानी कोई चीज 100 था, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। डिफरेंट कितना आ गया भाई, डिफरेंट आ गया 200। डिफरेंट कितना आ गया, 200। यहाँ कितना डिफरेंट था, 100। अब आपका टाइम दिया गया है कि रेट दिया गया है भाई, टाइम कितना, 10 दिया गया है। बस इसी को हम आप काट लेंगे। चलिए काटते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया। 10 दूना कितना आ गया भाई, 20। 10 दूना कितना आ गया, 20। तो 20 वर्षों में आपका इतना हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे लगाना। जब ऐसे लगाएंगे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। बस आज के लिए इतना ही।